हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि कैसे हम मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा जो चैनल है जूनियर विंग्स, उसको सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन आती रहेगी। तो चलिए फिर बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज ये सवाल एक बच्चे से होगा जो मेरे ट्यूशन में पढ़ते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम में स्कोर किए हैं अपने स्कूल में। तो आज उनसे स्ट्रेटेजी जानेंगे कि वो कैसे स्कोर किए हैं। तो चलिए फिर उनको बुलाते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो बुलाता हूँ कृष्णा को। आइए कृष्णा। तो यही है वो बच्चे जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। तो थैंक यू सर। अब इनसे स्ट्रेटेजी पूछेंगे कि कैसे ये करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे। चलिए फिर कृष्णा बताइए। सर पहले तो मैं पीछे से आपको देख रहा था, एक चीज समझ नहीं, आपने गोल पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? गोल पे इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया कि सबकी अलग अलग अचीव करने की कैपेसिटी होगी। हो सकता है कि कोई चाहता हो मैं 100 का 100% स्कोर करूं मैथ्स में। अच्छा सर। हो सकता है कोई 95 करे। सबके अलग अलग गोल होते हैं, इसलिए मैंने उसको खाली छोड़ा है, क्वेश्चन मार्क लगाया कि सबके अपने अपने होंगे। कोई 100% अचीव करना चाहता होगा, कोई 95%, कोई 90%, इसलिए मैंने उसको खाली छोड़ा है। सर मैं इसको मिटा सकता हूँ? हाँ यस। तो मैं अपने सभी दोस्तों को पहले तो नमस्कार करता हूँ, मेरी तरफ से सबको नमस्कार। तो सर अब मैं बताता हूँ अपनी स्ट्रेटेजीज। सबसे सिंपल सर, देखो पहले मैं अपने एक डे का चार्ट बनाता हूँ। मैं मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, ठीक है सर। पहले मैं बताता हूँ मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ। सबसे सिंपल सर, हम सुबह 6 बजे स्कूल के लिए उठता हूँ मैं। अच्छा। 6 AM और रात को 12 बजे तक लास्ट सो जाता हूँ मैं। ठीक है, मेरा ये मोटिव होता है कि मैं पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करूं और स्ट्रेस बिल्कुल ना लूं, क्योंकि स्ट्रेस से सर जो माइंड है उसके ऊपर प्रेशर बनता है और प्रेशर से जो है वो हमारा माइंड चलता नहीं है अच्छे से। अब देखो, अब मॉर्निंग से हमारा 6 से 3 तक का स्कूल समझ लो, जिसके अंदर हमारा लंच, दिन का जो आकर लंच होता है वो इंक्लूडेड है मेरा। ठीक है, इंक्लूड्स लंच। ठीक है सर। अब जो 6 से 3 बजे तक का टाइम है, मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 घंटे। इन 9 घंटे में सर जो स्कूल के अंदर पढ़ाई होती है, मतलब कि जैसे स्कूल के अंदर जो मैम ने पढ़ाया, मतलब जो स्कूल के अंदर होती है बस वही होती है। ठीक है, अब स्कूल के अंदर मेरा क्या रहता है कि जो मैम पढ़ा रही है ना, मैं वो उसी समय समझ लूं। मैं ये नहीं कि उसको घर आके दोबारा पढ़ूं, ट्यूशन में दोबारा पढ़ूं, मतलब ट्यूशन में तो पढ़ता ही हूँ, ये रहता है। अब स्कूल के अंदर जो प्री ब्लॉक होता है, अब उसके अंदर मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेता पढ़ाई का। मैं उसके अंदर मतलब फ्री रह के जो होता है बातें करता हूँ या जो मैम कराती है वो कर लेता हूँ। ठीक है, ये 6 से 3 तक इसके अंदर मेरा लंच होगा, मैं निपट जाता हूँ। उसके बाद मैं 3 से 5 तक का एक लेता हूँ नैप इवनिंग में। मतलब नैप क्या कहेंगे सर, सोएंगे, स्लीपिंग ही कहेंगे, 2 घंटे की। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मेरे लिए ना, मेरा ना इससे ना मतलब दिमाग बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाता है। चलो अब 5 बजे उठ के स्कूल से आने के बाद हमको अपना एक भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो 5 बज गए हमारे, 5, 5:30, मतलब जैसे 5 बजे उठता हूँ उसके 5:30 तक सारा फ्रेश वगैरह होके हो जाए। अब मैं बैठ लो 5:30 बजे पढ़ने, पढ़ाई 5:30 बजे मैंने पढ़ाई चालू करी अपनी। अब 5:30 तक मैंने पढ़ाई चालू करी ना, तो मैं 7:30 तक उठूंगा नहीं। ये मेरा मोटिव रहता है और हर सब्जेक्ट को मैं चाहे आधा घंटा दूं, चाहे 15 मिनट दूं, चाहे देता ही हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ऑल सब्जेक्ट को अगर 10 मिनट भी दे तो रोज का है कि 10 मिनट उसको देना ही है, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, रेगुलर बेसिस। हाँ अब ठीक है, 7:30 हो गए, 8 बजे होते ट्यूशन, तो 8:30 बजे मैं उठता हूँ। थोड़ा बहुत ज्यादा शरीर अकड़ जाता है बैठे बैठे। 7 बजे उठते हैं। हाँ सॉरी, 7:30 बजे मतलब पढ़ाई से उठता हूँ। तो उसके बाद जो भी होता है 7:30, फिर मैं 8:50 पर ट्यूशन के लिए निकलता हूँ और 8 बजे ट्यूशन आ जाता हूँ मैं। 7:50 पर 8 बजे में ट्यूशन आ जाता हूँ। ठीक है, ट्यूशन आने के बाद अब फिर आपसे जो भी मैं पढ़ता हूँ वो पढ़ता ही हूँ, आप पढ़ाते हो मेरे को। ठीक है सर, तो ट्यूशन आने के बाद
ट्यूशन के अंदर भी जो आप पढ़ाते हो ना, मैं वो पढ़ लेता हूँ। Okay. ये नहीं कि मैं उसको घर जाके पढ़ूं दोबारा से करूं, ट्यूशन के अंदर मैं बिल्कुल अच्छे से समझ लेता हूँ। ये मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव आप पढ़ाई कहाँ पे करते हैं? ट्यूशन में? ट्यूशन और स्कूल दोनों में। मतलब बस हमारा एक मोटिव रहना चाहिए, जो हमारी ट्यूशन में और जो हमारी स्कूल में पढ़ाई हुई है, हम उसे वहीं के वहीं खत्म करें। हम ना ही तो उसे घर लाए, अच्छे से समझ ले। अब देखो 9, 9:30, 9, 9:15, 9:30 तक मैं घर पहुंचता हूँ, तो कभी आप एक्स्ट्रा बिठा लेते हो। अब तब मैं घर पहुंचता हूँ तो 10:30 बजे तक मेरा खाना हो जाता है, थोड़ा ब्रेक वगैरह हो जाता है, ठीक है। फिर मैं 10:30 से 10:30 टू 11:30 पढ़ता हूँ PM। 10:30 to 11:30 PM पढ़ता हूँ, ठीक है। Okay. अब तब मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद 11:30, हाँ 11:30 मैं नीचे अम्मा के पास चले जाता हूँ, या जो भी होता है वो पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा मतलब रूटीन रहता है। इसके अंदर मेरा खेलना, मतलब जो खेलना मतलब कि अब तो एग्जाम्स आ गए, अब एग्जाम डेज है तो खेलना तो मोस्टली कम ही है, पर लेकिन तब एग्जाम डेज नहीं होते, तो इसलिए मैं खेलना मतलब खेल लेता हूँ। इसके अंदर भी थोड़ा सा टाइम मैं अपने खेलने पे स्पेंड कर लेता हूँ। अब जो 10:30 से 11:30 का टाइम है, जिसके पास कुछ स्कूल का वर्क नहीं है वो स्कूल का वर्क कर ले, पढ़ाई है पढ़ाई कर ले, ठीक है। अब मोस्टली तो मेरा यही रहता है, मैं 10:30 से 11:30 में अपना स्कूल का काम कंप्लीट कर लूं। मतलब रेगुलर बेसिस पे आप कितना देर पढ़ते हैं? टोटल कितने आवर स्टडी करते हैं तो बताइए। सर 5:30, 6:30, 7:30। 2 घंटे में हो गए? 2, 3, 4:30, मतलब 5 घंटे पढ़ता हूँ स्कूल बेसिस पे। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं इसका मतलब एक टॉपर बनने के लिए रेगुलर बेसिस पे आपको 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे? नहीं सर, ये मैं टाइम नहीं बता रहा। 5 घंटे तो चलो बहुत कम है, बच्चे तो सर 10-10 घंटे पढ़ते हैं, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ते हैं। बट इफेक्टिव ये पढ़ाई करते हैं 5 घंटे। कहने का ये मतलब कि जितनी देर सर आप 1 घंटा पढ़ो, पर उसके अंदर आप बिल्कुल अपना दिमाग उस चीज के अंदर, जो चीज पढ़ रहे हो ना उसके अंदर बिल्कुल घुसेड़ दो अपना दिमाग, उस ध्यान को कहीं जाने मत दो, तो आपको तभी के तभी वो टॉपिक समझ आ जाएगा। इनके कहने का मतलब है कि अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे आप कॉपी किताब खोल के बैठे हैं, इधर फोन भी रखे हुए हैं और इधर लैपटॉप भी चल रहा है, हाँ थोड़ा सा इधर किताब को देखे, फोन देखे, उसके बाद थोड़ा सा फोन देखने लगे। सर ये हमारा तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या होगा ना, आपका बुक का याद रहेगा और फोन का तो याद रहता ही है, वो तो माइंड कैच ही कर लेता है। तो बुक का आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो कहने का इनका मतलब है आप अगर 3 घंटे भी एक दिन में पढ़ते हैं तो वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब 3 के 3 घंटे वो आउटपुट निकलना चाहिए। कहने का इनका ये मतलब है। और सिर्फ जिस टाइम तुम पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम एक रूम में बैठो, उस रूम में कोई भी चीज मत रखो, चलो टीवी है, शांति होना चाहिए। क्लास पहले बात तो नहीं शांति नहीं, जैसे अब मेरी बहन है, मेरी बहन भी मेरे साथ ही पढ़ती है सर, वो मेरे साथ ही बैठती है, उसकी लैपटॉप पे पढ़ाई तो मैं उससे कह देता हूँ दीदी आप पढ़ लो अच्छे से, पर थोड़ा ना जैसे ईयरपॉड्स लगा लो, लीड लगा लो, थोड़ी सी जिससे कंसंट्रेशन आता है ये। उसके अलावा अब आप लोग सोचोगे कि टॉपर वही होता है जो स्कूल में फर्स्ट बेंच पे बैठे, ऐसा नहीं है सर। हमारे स्कूल में ना, मेरे स्कूल में 3 रोज हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक रो पूरी लड़कियों से, एक रो पूरे लड़कों से, और एक रो पूरी खाली रहती है, और मैं उस खाली रो में लास्ट सीट पे बैठता हूँ। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं बैंक बेंचर होके भी ये टॉपर बन चुके हैं सर और अच्छा स्कोर करते हैं हर बार। हाँ, अगर ये लोग दिमाग चलाए ना अपना तो बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जितना ये फोन में, चीजों में, किसी स्कूल के फंक्शन में, यारी दोस्तियों में दिमाग लगाते हैं ना, मैं भी उतना ही लगाता हूँ, पर लेकिन घर आके उस चीज को मैं अपना खत्म कर देता हूँ। मतलब कहने का है कि बाहर निकले तो यार दोस्त ठीक है जितने देर के लिए, लेकिन जो आपका इफेक्टिव स्टडी है उसको वहीं पे लगाएं। मतलब दोस्त यार बस बाहर तक ही ठीक है, उसके बाद घर में आए तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, इफेक्टिव स्टडी करे, और उसके बाद तो आप स्कोर आराम से कर सकते हैं व्हाट यू वांट टू स्कोर इन अ मैथमेटिक्स। और मैं सर इन लोगों को सच्ची बात बताऊं तो इस बार जो मेरी मतलब परसेंटेज मतलब अच्छी आई है, मतलब और इस बार मैंने अच्छा स्कोर करा है, तो वो मैंने आपकी वजह से करा है, क्योंकि आपने सर मतलब हर टॉपिक को ऐसे क्लियर करा ना। अभी हमने कल एक एसएसटी का चैप्टर पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सर आपने आधे घंटे में उस टॉपिक को इतने बढ़िया तरीके से समझाया, मैं आपको क्या बताऊं। बस मैंने घर जाके वो पढ़ा, मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हर लाइन पढ़ती मतलब समझ आ रहा था मेरे को। तो देखिए कहने का इनका मतलब है कि जो भी है सेम डे पहले बात तो पढ़ा करिए, सेम डे उसे कंप्लीट करा करिए, उसके बाद रोज उस सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। हर एक सब्जेक्ट को, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो जिस क्लास में भी आप अभी स्टडी कर रहे हैं, 8 में हो, 7 में हो,
9th में हो 10th में हो, ये सबके लिए यूजफुल होगा, ठीक है, मैथ्स के लिए, ठीक है। एक बात और बताऊं अभी इन्हें, अब ये लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, आपके वीडियो में आया हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, जो मेरा यहाँ पे क्या कहते हैं, जो मैं डिनर करूंगा उसके अंदर जो मैं 1 घंटे का गैप ले रहा था, अब मैं उसके अंदर जाके आधे घंटे का गैप लूंगा। ये रहेगा मेरा, मतलब मेरी जो टाइम पीरियड बंद रखा है साइकिल, मैं उसको खराब नहीं होने देना चाहता। अगर मैं हल्का से भी इधर या उधर हुआ तो मेरी जो साइकिल है वो खराब हो। तो कहने का मतलब है कि मैंने जो ठान लिया कि रेगुलर बेसिस पे मुझे 5 घंटे स्टडी करनी है तो करनी है, एनी हाउ, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन में जा रहे हैं, अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं सर, एक आध दिन चलता है। अब देखो, अब रक्षाबंधन आ रहे हैं, उस दिन तो पूरा दिन पढ़ नहीं सकते, सबको जाना होता है, एक आध दिन चलता है, पर ये नहीं कि तुम डेली ऐसा करो। हाँ। अब जिम में भी सर डेली चीट डे नहीं हो सकता, एक दिन ही होता है हफ्ते में। ऐसा करो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि क्या कहते हैं, तुम सक्सेस के पीछे नहीं, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो में हम जाने कि हाउ टू बिकम अ टॉपर इन मैथमेटिक्स। वैसे आप इस सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं, बट ये एक स्पेसिफिक टॉपिक मैंने बनाने की सोचा मैथ्स की। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।